अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और एक बार फिर से आपकी फार्मासिस्ट हाजिर हैं आपकी खिदमत में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो जो थी हमारी वो हाइपरटेंशन के ऊपर हमने स्टार्ट की थी, हाई ब्लड प्रेशर पे। और हमने आपको बताया था कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और किस तरह का होता है, कितने उसके स्टेजेस होते हैं और किस स्टेज पे आपको जो है अपनी जो है दवा का इंतखाब आप कर रहे होते हैं और किस वैल्यू से आपको अंदाज़ा होता है कि आप हाइपरटेंशन की हाई ब्लड प्रेशर की कौन सी स्टेज पर हैं। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आपकी जो फार्मासिस्ट हैं आप आपके लिए आज की वीडियो लेकर आई हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो आपके सिम्टम्स हैं वो क्या क्या होते हैं, और अगर आपका ब्लड प्रेशर एमरजेंसी वाली आपकी कंडीशन में पहुंच जाता है, स्टेज पे पहुंच जाता है, तो आप कौन कौन से उसमें आपके सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे और उसकी वजह से आप कौन कौन सी मज़ीद ख़तरनाक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, और उन गलतियों को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है और किस तरह से आप ख़ुद को जो है इस हाई ब्लड प्रेशर की और हाइपरटेंशन की बीमारी से जो है बचा सकते हैं। तो वो सारी आपकी गलतियाँ और जो मसाइल हैं और उनका हल वो सब डिस्कस करने से पहले हम पहले एक दफ़ा ये जान लेते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर की जो है एमरजेंसी सिचुएशन में पहुंच जाता है, यानी कि आपका जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो 180 और उससे अबव चला जाता है और नीचे का ब्लड प्रेशर 120 और उससे अबव जाता है, तो आपके कौन कौन से सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे और उसकी वजह से आप कौन सी ख़तरनाक मज़ीद बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में पहुंच जाता है, यानी कि आपका ऊपर का 180 और नीचे का जो उससे 180 और उससे ज़्यादा और नीचे का 120 और उससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपका है, और आपको ये सिम्टम्स ऐसे आपको फ़ील हो रहे हैं, मतलब आपको ये चीज़ सारे सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपको ये सब सिम्टम्स जो है वो फ़ील होंगे, आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, तो जनाब आप बगैर कोई देर किए आपने उसकी जो है एमरजेंसी ट्रीटमेंट लेनी है, वरना फिर आप जो है आपका हार्ट अटैक भी होने के चांस, आपका हार्ट अटैक हो सकता है, आपके जो है ऑर्गन फेलियर, यानी कि आपका जो किडनी है, बाकी जो आपके मेन ऑर्गन्स हैं, लिवर है, वहाँ से आपके जो बड़े मसाइल आपके साथ दरपेश आ सकते हैं। आपका जो है स्ट्रोक, हैमरेज, यानी कि ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि आप की अगर आम अल्फाजों में कहा जाए, आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो आपकी मौत भी हो सकती है अगर आपने वक्त पर अपनी एमरजेंसी जो ट्रीटमेंट आपने अपने इतने ब्लड प्रेशर पे नहीं ली। और ये सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको थकावट सी महसूस होगी, सर में दर्द होगा, देखने में मसला होगा, यानी कि धुंधला धुंधला सा नज़र आएगा, सांस लेने में मसला होगा, आपके दिल में आपको दर्द होगा, चेस्ट पेन होगा, और मतलब आपके जो कान है, नाक है, इन एरियाज़ में आपको दर्द और एक वो होता है ना सनसनाहट सी महसूस होगी, और आपके जो है यूरिन में, आपके पेशाब में जो है वो ब्लड आपको आएगा, और मतलब हार्ट बीट जो है बहुत आपका मतलब दिल ज़ोर ज़ोर से इरेगुलर, मतलब एक नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है वैसे नहीं धड़केगा, आपका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़केगा, मतलब अजीब सी आपकी सिचुएशन जब हो जाएगी, तो जनाब आपके जो है ब्लड प्रेशर जो है वो एमरजेंसी सिचुएशन में पहुंच चुका है और हाइपरटेंसिव क्राइसिस में आप हैं। और उस टाइम पे एमरजेंसी ट्रीटमेंट, चाहे वो इंजेक्शन की सूरत में या एक वो जो नॉर्मली घरों में आप देखे होंगे जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, तो वो गोलियां वो ले रहे होते हैं ज़बान के नीचे रखने वाली, तो एक एमरजेंसी सिचुएशन होती है कि आपको फ़ौरन जो है विदिन सेकेंड्स अपना ब्लड प्रेशर नीचे लेकर आना है, वरना आपकी जो है वो मौत भी हो सकती है। तो जनाब ये सारे सिम्टम्स हैं जो है ना आपको हाई ब्लड प्रेशर जो इमरजेंसी वाला जो सिचुएशन होती है उस टाइम पे आपको अब खुद में जो है वो फील हो रहे होंगे और नज़र आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं उन बातों की तरफ जो गलतियां हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं और अपने हाई ब्लड प्रेशर को अवॉइड कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से जो है फिर हम मज़ीद जो है हार्ट फेलियर की तरफ और इस तरह की सिचुएशंस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। वो हम मसाइल को डिस्कस करेंगे और उन मसाइल से हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और उनका क्या हल हो सकता है, वो जो है मैं आपको आगे बताऊँगी। तो चलते हैं, पहले वो मसाइल डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से मसाइल हैं जिनकी वजह से आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं या हो रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नमक का बेजा इस्तेमाल।
जितना आप अपनी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना आप जो है ख़ुद को हाई ब्लड प्रेशर का शिकार बनाते चले जाएंगे, जिसकी वजह से आप मुख्तलिफ हार्ट डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं। आपको दिल की जो है मुख्तलिफ अमराज जो होते हैं, जिसके अंजाइना होते हैं, दूसरे जो है हार्ट फेलियर, इस तरह की जो दिल की बीमारियाँ होती हैं उनका आप शिकार हो सकते हैं। और हत्ता कि आप जो है स्ट्रोक यानी कि आपका हेमोरेजिक कंडीशन एक आपकी होगी और ब्लीडिंग आपकी एक्सेसिव जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नमक का अपने खानों में, बाकी अशिया में, सब में बेजान इस्तेमाल करेंगे। अब जनाब हम किस तरह से जो है हमें नमक का डेली कितना इस्तेमाल करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। जी, तो WHO के मुताबिक आपको एक दिन में तकरीबन सिर्फ 1 टीस्पून ही नमक का इस्तेमाल करना है, यानी कि 5 ग्राम से कम। अगर आप बहुत ज़्यादा बेजा मतलब 1 टीस्पून से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है हार्ट की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। तो अगर आप इन हार्ट की डिजीज़ या हाई ब्लड प्रेशर से खुद को बचाना चाहते हैं तो आपने दिन में सिर्फ 1 टीस्पून जो है नमक का इस्तेमाल करना है, यानी कि 5 ग्राम से कम आप दिन में नमक का इस्तेमाल करें तो आप ख़ुद को दिल के अमराज से बचा सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं हाई सैचुरेटेड जो हमारे पास फ़ैट्स होते हैं, जो कि उनको बैड जो है फ़ैट्स भी कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। इस तरह के जो होते हैं ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा रहे होते हैं और हमें हाई ब्लड प्रेशर का शिकार जो है वो हमें बना रहे होते हैं, यानी कि हमें मुख्तलिफ दिल की बीमारियों में, अमराज में जो है वो मुब्तला कर रहे होते हैं। फ़ैट्स जो हैं 2 तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपना फ़ैट्स बिल्कुल इस्तेमाल ख़त्म कर दें। आपने क्या करना है, अपनी डाइट में अच्छे जो फ़ैट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना है और जो बुरे फ़ैट्स होते हैं उन्हें अपनी डाइट से जो है उनको निकाल देना है, ताकि आप दिल के अमराज से ख़ुद को बचा सकें। अब मैं आपको बताऊंगी कि जी अच्छे फ़ैट्स आपको कौन सी जो है चीज़ों में मिल सकते हैं और बुरे फ़ैट्स कौन सी चीज़ों में मौजूद होते हैं। ना अब फ़ैट का अब इस्तेमाल इंतखाब जो करना है वो अब आप लोगों के हाथ में है कि आप अच्छा जो है वो अपनी डाइट में ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो जिनमें अच्छे फ़ैट्स मौजूद हैं या बुरे फ़ैट्स मौजूद हैं। आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक तरफ जो है वो गुड फ़ैट्स की एग्जांपल दी हुई है, एक तरफ बैड फ़ैट्स की है। अब ऐसे खाने की अशिया जैसे कि एवोकाडो हो गया, एवोकाडो आपका बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, बाकी आपके हेल्थ के लिहाज से भी, और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी, अच्छे जो गुड कोलेस्ट्रॉल गुड फ़ैट्स होते हैं आपकी बॉडी में उनको बढ़ाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहा होता है, और जो बुरे जो फ़ैट्स होते हैं उनको कम करने में अपना अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा ऐसे ही जो है फैटी फ़िश हो गई, फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी जो उर्दू में कहते हैं अलसी के सीड्स, ये इनका इस्तेमाल, ऑलिव ऑयल अपने खाने में जो है आप जब भी खाना बनाएं तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, आलमंड्स यानी कि बादामों का इस्तेमाल करें, तो ये इनमें जो है आपको अच्छे फ़ैट्स मिलेंगे। अच्छे फ़ैट्स होने का फ़ायदा क्या होता है कि आपकी बॉडी में आपके हार्मोनल जो बैलेंस है उसमें अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह में या कोई एलर्जी कोई कंडीशन है, इस तरह से इन सिचुएशंस में आपको गुड फैट जो है वो अपना अहम किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा अगर ब्लड क्लॉटिंग है यानी कि खून का जमना, इसमें भी जो अच्छे फ़ैट्स हैं अपना अहम अच्छा किरदार अदा कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपके ब्लड प्रेशर को भी जो है कंट्रोल में रखते हैं, और जो बुरा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल आपकी बॉडी में कम करते हैं। लेकिन अगर आप खाने में अपनी चीज़ों में बैड जो है इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल मौजूद है या बैड फैट्स मौजूद हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे ले लें सी फूड्स में, कुछ ऐसे सी फूड्स होते हैं जिसमें जो है अच्छे फ़ैट्स नहीं होते। उसके अलावा जो है रेड मीट हो गया, यानी कि गोश्त, बड़े का गोश्त का कह लिया जाए, बाकी जो है फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह हो गए, या फिर ऐसे दूध वगैरह के प्रोडक्ट्स जो कि नॉन स्कीमी यानी कि फुल वो मलाई वाले और इस तरीके से हों, मतलब इसके मिल्क ना हो, तो इस तरह का जो है इन चीज़ों में आपको जो है ऐसे फ़ैट्स मिलते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, और जो आपकी सेहत के लिए फ़ैट्स अच्छे होते हैं उनके लेवल को आपकी बॉडी में कम करके ये आपके डायबिटीज़ के चांसेस को बढ़ा रहे होते हैं। उसके अलावा आपके हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस को बढ़ा रहे होते हैं। तो इसकी वजह से आपको जो है हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, और इसके ज़रिए से आप जो है मज़ीद जो ख़तरनाक बीमारियाँ हैं उसका शिकार हो सकते हैं। अब जो चॉइस आपने करनी है कि आप अपने खानों में कौन सी जो है आप गुड फैट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या बैड फैट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपनी जो है हेल्थ को किस तरह से लेकर चल रहे हैं। तो ये मिसाल थी कि कुछ अच्छे फ़ैट्स के और बुरे फ़ैट्स की। ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ही ज़िंदगी से फ़ैट्स का खात्मा कर दें। लोग कहते हैं कि जी हाई ब्लड प्रेशर है, चिकनाई मत खाओ, तो चिकनाई आपने सोच समझ के इस्तेमाल करनी है कि कौन सी वाली चिकनाई आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी वाली जो है वो नुकसानदेह है।
नंबर पे हमारे पास आती है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़। ज़ाहिर है अपने दिल को जवान रखने के लिए, अपने हार्ट को अच्छा रखने के लिए हमें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का भी ख़्याल रखना चाहिए। हमें डेली इस तरह से कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। एक्सरसाइज़ जो है हमें डेली बेसिस पे 30 to 45 मिनट्स एटलीस्ट करनी चाहिए, ताकि हम अपने दिल को जवान रख सकें और अब मुख्तलिफ़ हार्ट की बीमारियों से, दिल की बीमारियों से ख़ुद को जो है वो बचा सकें। और स्पेसिफ़िकली जो है कुछ हार्ट ऐसी जो है एक्सरसाइज़ होती हैं जो कि आपके हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होती हैं और अच्छा किरदार अदा कर रही होती हैं। तो वो जो है कौन कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए जिससे आप खुद को हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन से बचा सकते हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। डेली आपने जो है वो 30 to 45 मिनट्स एटलीस्ट आपने वॉक करनी है। उसके अलावा स्किपिंग यानी कि रस्सी कूदना, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, यानी कि हम नॉर्मली आजकल इतने वो हो चुके हैं, मॉल्स में भी जाते हैं तो एक्सीलेटर्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम कोशिश ज़्यादा करें कि हम सीढ़ियाँ जो है उनका इस्तेमाल करें। अपने घर में भी अमूमन जो है अगर आप फ्लैट्स वगैरह में रहते हो तो लिफ्ट का इस्तेमाल कम करें। हाँ, अगर बहुत ऊपर आपका फ्लैट है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको एक फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर तक भी जाना है तो आप सीढ़ियाँ चढ़ के अपने सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा स्विमिंग, आप जो है स्विमिंग से भी जो है काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। और उसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी कि जो नॉर्मल आप एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस, योगा और इस तरह की जो हो एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, आप वो एक्सरसाइजेस अपनी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें। उसके अलावा डांसिंग और स्पोर्ट्स, मुख्तलिफ जो के इक़सामात के जो गेम हैं, स्पोर्ट्स हैं, उनको जो है आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें। तो ये एक तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आप ख़ुद को जो है ब्लड प्रेशर से बचा सकते हैं। क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ क्या कर रही होती हैं, आपके जो है नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है आपकी बॉडी में वो ब्लड में बढ़ा रही होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो रगें हैं वो थोड़ी सी इलास्टिक होती हैं और आपका ब्लड का फ़्लो आराम से उसमें से हो सकता है और इस तरीके से आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर इन एक्सरसाइजेस को शामिल करेंगे तो ख़ुद को जो है आप हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और दिल के अमराज से जो है वो बचा सकते हैं। एक्सरसाइजेस के बाद हमारे पास आता है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने जो है सब्ज़ियों का और अच्छे फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो शामिल करना है। आप जितना ज़्यादा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल रखेंगे, उतना आप ख़ुद को जो है दिल के अमराज से और हाई ब्लड प्रेशर से बचा सकते हैं। अब किस तरह के फ्रूट्स, आप सोचेंगे कि किस तरह के फ्रूट्स हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करने चाहिए, तो वो कुछ इस तरह से हैं। वो फ्रूट्स जिनमें जो है पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा हो, ऐसी वेजिटेबल्स और ऐसे फ्रूट्स वो आपके हाई ब्लड प्रेशर से आपको लड़ने की ताकत देते हैं और हाई ब्लड प्रेशर आपको बचाते हैं और मुख्तलिफ दिल के अमराज से जो है वो आपको बचाते हैं। अब आप सोचेंगे कि कौन से ऐसी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें जी पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो जनाब वो है कि आप आलू का ज़िंदगी में अपने इस्तेमाल शामिल अच्छा करें। स्वीट पोटैटोज़ यानी कि शकरकंदी का इस्तेमाल करें। टमाटर, ऑरेंज जूस हो गया, केले हो गए और जो है लाल लोबिया हो गया। इसके अलावा नाशपाती, कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए और जो है तरबूज, इस तरह की जो है। और उसके अलावा अगर आप वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं कुछ हमारे पास, यानी कि पालक हो गया, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें ताकि आप ख़ुद को जो है अपना ब्लड प्रेशर की और हाई ब्लड प्रेशर के मसाइल से ख़ुद को आप बचा सकें। तो ये कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जिनको आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए ताकि आप ख़ुद को जो है अपने दिल को जवान रख सकें और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से ख़ुद को बचा सकें। फिर हमारे पास आता है कि जी अल्कोहल का और निकोटीन या इस तरह का सिगरेट का बीजा इस्तेमाल। तो जनाब ये इस्तेमाल भी जो है हमें बहुत सी इस तरह की हार्ट की, दिल की बीमारियों में मुब्तला कर रहे होते हैं और हत्ता कि हमारे बाकी जो है जिगर और किडनी वगैरह को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली ना से इनडायरेक्टली जो है हम हाई ब्लड प्रेशर का जो है वो शिकार हो रहे होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से जो है अल्कोहल आपके हाई ब्लड प्रेशर करने में जो है किरदार अदा कर रही होती है। सबसे पहले तो जो है जनाब आपके ज़ाहिर सी बात है, हर आपके बॉडी के हर एक मसल को जो है कुछ मतलब आपको उनको खून की भी आपकी ज़रूरत है, अच्छे स्पेशल जो न्यूट्रिएंट्स इनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, तभी आपका जो है हर सारे ऑर्गन जो है प्रॉपर्ली काम कर रहे होते हैं। तो दिल भी जो है उसको भी ज़ाहिर सी बात है ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो जनाब अल्कोहल जो है सबसे पहले तो उससे इंटरफेयर कर रहा होता है और आपका जो ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई आपके जो हार्ट को जा रहा होता है वो प्रॉपर आपको पहुँच नहीं पाता। इस तरह से आपका जो है
हार्ट प्रॉपर अपना वर्क नहीं कर पाता और आप मतलब मुख्तलिफ दिल के अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। उसके अलावा आपके जिगर पे इफेक्ट दे रहा होता है अल्कोहल, ये सब तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। और ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ाता है जनाब, एक एंजाइम सिस्टम होता है हमारे लिवर में जो कि हमारे बीपी को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको डिस्टर्ब करके जो है ये जो है अल्कोहल बीपी को, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा होता है। उसके अलावा ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारी ब्लड में जो है मैग्नीशियम का लेवल भी कम हो जाता है और हमारे ब्लड में हमें जो है पोटेशियम और मैग्नीशियम का लेवल अच्छा उसकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। तो जनाब अल्कोहल इसके जो है कंजम्पशन को और इसके इस्तेमाल को जो है हमारे ब्लड में कम कर देता है, मैग्नीशियम लेवल को कम कर देता है और इस तरीके से जो है हाई ब्लड प्रेशर को जो है वो बढ़ा देता है और हम हाई ब्लड प्रेशर और मुख्तलिफ दिल के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। तो जनाब आपको जो है अल्कोहल और सिगरेट और निकोटीन इन तरह की चीज़ों को जो है आपने इस्तेमाल बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देना है अगर आप ख़ुद को जो है हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज से बचाना चाहते हैं। सबसे आखिर में हमारे पास आता है मोटापा, ओबेसिटी, ओवरवेट। तो ये भी जो है एक हमारा जो है हाई ब्लड प्रेशर में, हाइपरटेंशन में अहम किरदार करता है, बल्कि ना सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन में बल्कि मुख्तलिफ बीमारियाँ जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और आपके डायबिटीज़ और इस तरह की बीमारियों में भी जो है आपके जो है एक किरदार अदा कर रहा होता है। यानी कि मोटापा कहते हैं ना 100 बीमारियों की जड़ होती है, तो इस तरीके से जो है एक उसमें से एक जो बीमारी हमारे पास हाइपरटेंशन भी है और ये सारी बीमारियाँ आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो हाइपरटेंशन की एक वजह जो है हमारे पास ओबेसिटी भी है। अब इससे हम कैसे ख़ुद को जो है बचा सकते हैं, किस तरह से ख़ुद को ओवरवेट से अपना वेट कम कर सकते हैं, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से जो है आप ओबेसिटी से ख़ुद को ओबेसिटी कम कर सकते हैं। जनाब मोटापे की वजह से जो आपका हाइपरटेंशन हो रहा होता है उसको आप दो तरीके से जो है उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। या तो आप दवाइयों का इस्तेमाल करें या तो फिर आप जो अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी चेंजिंग्स लेकर आएँ, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। अब मेडिसिन में आपके पास डिफरेंट किस्म की आ जाती हैं, वो खैर हम डिटेल में अपनी आगे की वीडियोज़ में शेयर करेंगे आपसे। लेकिन अगर मुख्तसरन देखा जाए तो ऐसी दवाइयाँ जो कि मोटापे को कम कर रही होती हैं, ऐसी जो है जो हाइपरटेंशन को उसकी ट्रीटमेंट कर रही होती हैं, ऐसी दवाइयाँ जो कि डायूरेटिक्स हैं यानी कि पेशाब वगैरह को बढ़ाती हैं और आपकी बॉडी से फ्लूइड को कम करके आपके हाइपरटेंशन को, हाई ब्लड प्रेशर को कम कर रही होती हैं। ये एक तो ये सारी दवाइयों का इस्तेमाल है और दूसरी तरफ आपका है कि अपना लाइफ स्टाइल अपना अच्छा रखें, फ़िज़िकल एक्टिविटी शामिल करें अपनी ज़िंदगी में, अपना वज़न कम करें डिफरेंट एक्सरसाइजेस के ज़रिए से और खाने पीने की अपनी जो आदतें हैं उनको सही रखें। वक्त पे जो एक मुकर्रर वक्त होता है खाने पीने का, उस हिसाब से ही अपना खाना पीना रखें और स्मोक और सिगरेट वगैरह का, अल्कोहल का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी से मतलब मुकम्मल ख़त्म कर दें। तभी जो है आप एक तो मोटापे से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं, उसके अलावा उससे होने वाली मज़ीद बीमारियों से भी ख़ुद को बचा सकते हैं। तो जनाब ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि वजूहात थी जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गलतियाँ अपनी कर रहे होते हैं और ख़ुद को जो है ब्लड प्रेशर का शिकार बना रहे होते हैं। तो जनाब अगर आप इनके ऊपर अमल करेंगे, इन मसाइल को गौर से देखेंगे और इनके हल की तरफ जाएंगे तो आप ख़ुद को जो है अपने मुख्तलिफ दिल के अमराज से बचा सकते हैं और वक्त से पहले जो मौत हो सकती है उससे ख़ुद को बचा सकते हैं। तो ये थी सारे फैक्टर्स और उम्मीद करूँगी आपको एक एक बात जो है प्रॉपर एक एक मसला समझ आया होगा और उसका साथ साथ जो मैंने आपको हल बताया है वो भी आपने गौर से सुना होगा और उसको समझा होगा जनाब। तो ये सारी थी वो वजूहात जो कि आपके कंट्रोल में हैं और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तब्दीली लाकर इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और ख़ुद को हाई ब्लड प्रेशर से बचा सकते हैं। कुछ हाई ब्लड प्रेशर की वजूहत ऐसी भी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, जैसा कि आपका एज फैक्टर, अगर आप 65-70 प्लस हैं, इस एज पर हैं और अगर आप हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं तो वो एक आपके हाथ में नहीं है वो चीज़। और दूसरा ये है कि आपका एक जेनेटिक यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके ख़ानदान में सबको होता चला आ रहा है और जेनेटिकली आपके फैमिली में ये चीज़ शामिल है तो उसकी वजह से भी आप हाइपरटेंशन का शिकार आप हो सकते हैं और वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, लेकिन आप इन सब मामलात में, इन सब बातों को अगर आप ये जो आपको मैंने आज की चीज़ें बताई हैं इन पे अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आप कुछ हद तक अपने आप को, काफ़ी हद तक बल्कि, हाइपरटेंशन से, हाई ब्लड प्रेशर से बचा सकते हैं। लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। उसके अलावा कुछ आपकी लिवर और किडनी की जो कुछ अमराज हो गए हैं उसकी वजह से भी जो है आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। वो भी ज़ाहिर है आपके हाथ में नहीं होती है, लेकिन उनको कंट्रोल किस तरह से करना है वो आपके डॉक्टर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करते
होते हैं, मेडिसिन के ज़रिए आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल फिर जो है किया जाता है। खैर यही वो सारे जो है मसाइल थे जो रोज़मर्रा की आपकी गलतियाँ थी, जो कि मतलब आप भी और हम सब कर रहे होते हैं। और अगर हम खुद को हाई ब्लड प्रेशर की ख़तरनाक बीमारी से और दिल के अमराज से बचाना चाहते हैं तो हमें इन सब पे अमल करना होगा और इन सारी जो ये मामलात हैं इनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना होगा। तो उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप लोगों ने इस पर काफ़ी गौर व फिक्र किया होगा, समझा होगा और आप इन सब मामलात को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने चाहने वालों में लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप लोग जो है नए हैं तो और अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि फिर नेक्स्ट हम जो अब सीरीज़ अपने लेके चलने वाले हैं मेडिसिन हाइपरटेंशन की, हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के मुतालिक, तो उनकी अपडेट जो है वो आपको जो है टाइम पे मिल जाए और आप उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ अपनी जो है फार्मासिस्ट को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें अब हम जो है आगे बढ़ेंगे, सीरीज़ को आगे लेके चलेंगे और अब हम जो है डिस्कस करेंगे आपसे मेडिसिन के मुतालिक कि कौन कौन सी जो है अद्वियात आपके हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल की जाती हैं, क्यों की जाती हैं और उनको इस्तेमाल किस तरह से करना है, कैसे करना है, कौन से खाने के साथ लेना है, कौन सी दूसरी अद्वियात के साथ लेना है या नहीं लेना। तो अपनी फार्मासिस्ट को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।